भाई साहब, जब सिनेमा का बाप बोलता है तो पूरी इंडस्ट्री खामोश हो जाती है। और जब उस बाप का नाम हो रजनीकांत, तो समझ लीजिए स्क्रीन नहीं, दिल जलते हैं। लेकिन इस बार जो हुआ, उसने तो पूरा बॉलीवुड का तापमान ही बदल दिया। क्योंकि इस दफा आमिर खान ने कहा है, जो रजनीकांत ने कूली में किया है, उस ऊंचाई तक मैं भी कभी नहीं गया। यकीन करो या ना करो, आमिर खान ने खुद बोला, कूली हैज रीडिफाइंड द वर्ड मैस। इट्स बियॉन्ड एनीथिंग वीव एवर सीन। जिसका नाम ही परफेक्शन का पर्याय है, जिसकी आंखों का एक एक्सप्रेशन भी आइकॉनिक बन जाता है। उसने जब एक साउथ की कमर्शियल फिल्म के लिए इतनी बड़ी बात कही, तो पूरा बॉलीवुड हिल गया। बॉस, जरा सोचो, आमिर खान स्टेज पर खड़े हैं, कैमरों की फ्लैशें चमक रही हैं, जर्नलिस्ट्स चिल्ला रहे हैं, माइक उनके सामने है, और उस बीच आमिर बस एक लाइन बोलते हैं, कूली इज नॉट जस्ट रजनीकांत्स कम बैक, इट्स द बिगिनिंग ऑफ अ सिनेमैटिक स्टॉर्म। उस वक्त पूरा हॉल सन्नाटे में चला गया। न कोई और सवाल, न कोई और हेडलाइन, बस वही एक लाइन हर स्क्रीन पर, हर दिल में गूंजने लगी। आमिर जानता था वो क्या कह रहा है, क्योंकि जब रजनीकांत वापसी करते हैं तो वो सिर्फ कमबैक नहीं होता, वो एक क्रांति होती है। YRF, धर्मा, रेड चिलीज जैसे बड़े बड़े बैनर अब चुपचाप अपनी फिल्मों की डेट्स रीशेड्यूल कर रहे हैं। सीधा कारण है, जब आमिर खान जैसा लीजेंड ये कह दे कि कोई फिल्म सब पे भारी पड़ने वाली है, तो बॉलीवुड का हर कोना सतर्क हो जाता है। ये इंडस्ट्री लॉजिक से नहीं, इंस्टिंक्ट से चलती है। और जब आमिर की इंस्टिंक्ट किसी फिल्म को तूफान बता दे, तो कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। बस एक ही काम होता है, डेट हटाओ और रास्ता छोड़ दो। आमिर खान 30 सालों में हर रोल को गोल्ड बना दिया है। लगान का भुवन, जिसकी पहचान आजादी से जुड़ी है। दंगल का महावीर फोगाट, जिसने देश की बेटियों को हिम्मत दी। PK का एलियन, जिसने हमें दुनिया को नई नजर से देखना सिखाया। और अब वही आमिर कहता है, रजनीकांत स्कूली, दैट्स आउटसाइड इवन माई जोन। तो सोचो, वो फिल्म कितनी जबरदस्त होगी, जिसका स्केल आमिर के लिए भी अनइमेजिनेबल हो। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक जंग जैसी सिनेमाई फटकार है। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आमिर खान गहरी सोच में, लगान में मैंने मिट्टी को महसूस किया, दंगल में अपनी बॉडी और आत्मा दोनों को बदल डाला, PK में एक एलियन की नजर से दुनिया देखी। हर किरदार एक यात्रा थी, हर फिल्म एक चैलेंज। पर जो रजनी सर ने कूली में किया है, वो किसी और ही डायमेंशन का काम है। स्वैग, मास एक्शन, माइथोलॉजी, इतना बोल्ड फ्यूजन, इतना वाइल्ड विजन, मैंने कभी ऐसा कुछ ट्राई तक नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, ये सब पागलपन होते हुए भी जादू की तरह हिट करता है। सोशल मीडिया पर आग लगी हुई है, लोग लिख रहे हैं, आमिर खान का खुलेआम ये मान लेना कि वो रजनी सर के लेवल तक नहीं पहुंचे इज मोर हीरोइक देन एनी परफॉर्मेंस ही इज एवर गिवन। इसमें ईगो नहीं है, एवोल्यूशन है। और अब सवाल उठ रहे हैं, क्या आमिर खान अब साउथ से इंस्पायर होकर मास प्लस कंटेंट का एक नया हाइब्रिड फॉर्मूला लाने वाले हैं? क्या अब बॉलीवुड में एक नया आमिर एरा शुरू होने वाला है? रजनीकांत की कुली ने बॉलीवुड के दिग्गजों को चुप करा दिया है, क्योंकि कुल्ली सिर्फ एक तमिल फिल्म नहीं है, यह एक सिनेमा की चेतावनी है, जोरदार और साफ। और सबसे पहले इस चेतावनी को जिसने समझा, वो थे आमिर खान। क्योंकि आमिर सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, वो एक गेम रीडर हैं, एक भविष्य दृष्टा। उन्होंने पहले ही महसूस कर लिया था कि यह फिल्म नियम नहीं तोड़ रही, ये नए नियम लिख रही है। आज की ऑडियंस को सिर्फ कहानी नहीं चाहिए, उन्हें रोमांच, भावनाएं और एक सिनेमाएं ऊंचाई चाहिए। और जब आमिर कहते हैं, कुली में ये सब कुछ है, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक अनोखा कॉकटेल है, तो वो सिर्फ कह नहीं रहे, वो चेतावनी दे रहे हैं। क्योंकि आमिर को साफ है, हिंदी सिनेमा के पुराने तरीके अब नहीं चलेंगे। भविष्य उन्हीं का है जो मास अपील, माइथोलॉजी और इमोशन को एक ही थाली में परोस सकें। और कुल्ली, वो तो उस भविष्य का पहला निवाला है। आंकड़े झूठ नहीं बोलते, और कुल्ली के आंकड़े तो चिल्ला रहे हैं। 48 घंटों में 125 मिलियन प्लस टीजर व्यूज, 2.1 मिलियन ट्वीट्स, 2 दिन में ही डिजिटल धमाका। और सबसे चौंकाने वाला पल, आमिर खान ने अपने आधिकारिक पेज पर कुल्ली का पोस्टर शेयर किया, पहली बार किसी साउथ फिल्म के लिए। अब बॉलीवुड में कानाफूसी चल रही है। भाई, अगर आमिर ने खुद कुल्ली को सलाम ठोक दिया है, तो समझ जाओ, प्रतिस्पर्धा खत्म, खेल खत्म। ये सिर्फ चर्चित खबर नहीं,
ये एक पावर शिफ्ट है। आमिर खान का एक और बोल्ड बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। जो लोग कुल्ली को हल्के में ले रहे हैं वो शायद अगले 2 साल तक इंडस्ट्री में टिक नहीं पाएंगे। हाँ, ये कोई बढ़ा चढ़ा कर कही बात नहीं है। जब मिस्टर परफेक्शनिस्ट ये कह रहे हैं तो समझ जाओ, कुल्ली सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक सिनेमा की चेतावनी है। ये फिल्म कोई ट्रेंड सेट नहीं कर रही, ये गेम को रीसेट कर रही है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक कुल्ली का टीजर नहीं देखा तो अब जाकर देखो और समझने की कोशिश करो कि आमिर खान क्यों इतने हिल गए हैं। जब आमिर कहते हैं गेम ओवर तो समझ लो नए नियम लिखे जा रहे हैं, आमिर खान का ताज़ा बयान एक सार्वजनिक तमाचा जैसा है। जो लोग कुली जैसी फिल्मों को मास मसाला कहकर नजरअंदाज कर रहे हैं वो कल पछताएंगे, क्योंकि इस फिल्म में सिर्फ एक्शन नहीं, वो मास सोल है जो लोगों को थिएटर तक खींच लाती है। आमिर ने खुलेआम कहा है, आज की ऑडियंस को सिनेमा में वो एलिवेशन चाहिए, वो हीरो वाला मोमेंट जैसा कभी सनी देओल देते थे या अमिताभ बच्चन, और आज वो एक ही व्यक्ति दे रहा है, रजनीकांत, कुली में। दोस्तों, जब आमिर खान जैसे अभिनेता भी माने कि मास का मतलब माइंडलेस नहीं होता तो समझ जाओ ये फिल्म एक सांस्कृतिक बदलाव है। जो लोग कुली को एक और आम मास मसाला फिल्म समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं कल वही अपने फैसलों पर पछताएंगे। आमिर खान ने सीधा कह दिया, पब्लिक को अब वो हीरोइक एलिवेशन चाहिए, वही दमदार एहसास जो कभी अमिताभ बच्चन देते थे, कभी सनी देओल, और आज वही एक शख्स दे रहा है, रजनीकांत, कुल्ली में। ये कोई रैंडम तारीफ नहीं थी दोस्तों, ये एक इंडस्ट्री लेवल अलर्ट था। और अब सबसे बड़ी बात, क्या आमिर खान भी अब साउथ की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं? इनसाइडर्स की खबर है, आमिर की एक सीक्रेट मीटिंग हुई है कुली के निर्देशक के साथ। क्या कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है? क्या बॉलीवुड साउथ का कोई बड़ा गठबंधन होने वाला है? और जब बॉलीवुड का मिस्टर परफेक्शनिस्ट साउथ के थलाइवा को सलाम करे तो समझ जाओ ये सिर्फ फिल्म नहीं, एक क्रांति है। आप क्या सोचते हैं? क्या आप आमिर रजनी की जोड़ी देखना चाहेंगे? कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। यह फिल्म नहीं, एक तूफान है जो सबको बहा ले जाएगा। और अगर अभी भी आप कंफ्यूज हो कि कुल्ली देखनी चाहिए या नहीं, तो बस आमिर खान का ये डायलॉग याद रखना, जो थिएटर गया वो जीत गया, जो इग्नोर करेगा वो पछताएगा। मिलते हैं अगली धमाकेदार अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। हरे कृष्णा।